दोस्तों, अभी तक मैंने कुछ फल और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी दी है। आज मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रीज़ में कैसे बनते हैं या इन्हें प्रोसेस कैसे किया जाता है, इनके ऊपर इंडस्ट्रीज़ में प्रक्रिया कैसे होती है। संक्षिप्त में फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण क्या है ये बताऊँगी। इसे मैं सहज भाषा में और शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी। इसके बारे में मैं विस्तार से भी बता सकती हूँ, पर पहले आप संक्षिप्त में समझ लो, फिर आगे कभी हम इस विषय पर विस्तार से भी बोलेंगे। अन्न प्रक्रिया खेत से ही शुरू होती है, हार्वेस्टिंग करने के बाद, यानी फसल को काटने के बाद। जैसे ही आप फसल काटते हो, इसे अच्छे से स्टोर करना होगा या इसका भंडारण करना होगा। फसल को खराब होने से भी बचाना होगा। एक स्वच्छ वातावरण में फसल को रखने की ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत हो तो फसल को धोना भी चाहिए। प्रोसेसिंग करने के लिए इस फसल को इंडस्ट्री में लाया जाता है और इसके बाद इस फसल को आवश्यकता अनुसार धोया भी जाता है। सबसे पहले धोने के बाद सॉर्टिंग होती है। अब ये सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग मतलब छटाई। जो फसल अच्छी है उसे अलग करते हैं खराब फसल से। अब उदाहरण के तौर पे आम लेते हैं तो साधारण भाषा में खराब आम जिन पे दाग हो या सड़े हो उन्हें अलग करते हैं और इसके बाद फिर फसल की ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग मतलब फसल की गुणवत्ता के अनुसार उसे अलग करते हैं। ये ग्रेडिंग आकार, वज़न, रंग, एसिडिटी, मीठापन जैसे अलग मानदंड को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे बड़े आकार वाले आम को छोटे आकार वाले आम से अलग किया जाता है। फसल अनुसार ये मानदंड बदल जाते हैं। अब ग्रेडिंग होने के बाद फसल को ज़रूरत अनुसार काटते हैं। अगर आवश्यकता हो तो आवरण भी निकाला जाता है। ये भी जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है ये फसल अनुसार बदलेगी। प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स वो होते हैं जो कि मुख्य प्रक्रिया के पहले करते हैं। प्रक्रिया से पहले किए जाने वाले विधि, जैसे आलू चिप्स बनने के लिए आलू को एक निर्धारित आकार में काटना होगा। उसके बाद आलू को ब्लांच किया जाता है। ब्लांच यानी उबले हुए पानी में आलू को निर्धारित वक्त के लिए रखना। उबले हुए पानी का तापमान भी पूर्व निर्धारित ही होता है। अब मुख्य प्रक्रिया होती है आलू को तलना। अब ये सारी विधियाँ बड़े बड़े उपकरणों में होती है। एक अकेला आदमी ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो फसल होती है उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है, टन्स में होती है। इसके लिए बड़े उपकरण ही इस्तेमाल करते हैं। आलू को तलने के बाद उसे ठंडा करके पैक या बांध लिया जाता है और इसे फिर बाज़ार में भेजा जाता है। अब ये बहुत ही संक्षिप्त में अन्न प्रक्रिया की विधि बताई है। इसका हर एक स्टेप हर एक फसल के लिए अलग होता है और बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं की वजह से ये प्रोडक्ट्स बहुत दिनों तक खाने लायक रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। इसी को फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। क्या आपको ये संकल्पना समझ में आई? अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और अगर नहीं आई है तो भी बताना, ताकि मैं फिर से आसान भाषा में बता सकूं। और आपको विशिष्ट संकल्पना पर जानकारी चाहिए तो भी बताना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना। मैं ये सारी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।